आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड में जो जो किले हैं, किला या फिर जो झारखंड में जो पाए जाने वाले जो महल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो पलामू किले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नारायणपुर का किला के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग शाहपुर चांदनी, देखिए शाहपुर चांदनी जो है एक महल है। ठीक है, शाहपुर चांदनी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे झरिया महल के बारे में डिस्कस करेंगे। झरिया के महल के बाद हम लोग विश्रामपुर का किला के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर विश्रामपुर के किले के बाद रोहिल्ला का किला को देखेंगे। रोहिल्ला किले के बाद चैनपुर का किला को देखेंगे। चैनपुर का किला के होने के बाद हम लोग तिलियागढ़ के किले के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर कुंड का किला के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पंचकोट का किला है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पदमा का किला के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर नवरत्नगढ़ या फिर नवरत्नगढ़ को हम लोग डोयसागढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर तिलमी का किला के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो है पालकोट का राजमहल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। और हम लोग का जो अप्रोच रहेगा ये जो है वन लाइन अप्रोच ही रहेगा। ठीक है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पलामू किला। ठीक है। तो पलामू किला है कहाँ पे? ठीक है, पलामू किला कहाँ पे है? तो पलामू किला जो है ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है उससे 5 किलोमीटर दूर, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर जो हम लोग को औरंगा नदी है। ठीक है। 5 किलोमीटर दूर जो है औरंगा नदी है। ठीक है। इस औरंगा नदी के पास जो है ये पलामू किला स्थित है। ठीक है, पलामू किला कहाँ स्थित है? तो ये 5 किलोमीटर दूर जो औरंगा नदी है उस पर स्थित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है हम लोग का, ठीक है, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लातेहार में है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में स्थित है। अगला देखते हैं औरंगा नदी पे कौन सा किला स्थित है। सेम क्वेश्चन है कि हम लोग यहीं भी पढ़े कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी पे स्थित है। तो औरंगा नदी पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगा नदी के किनारे कौन सा किला स्थित है। तो औरंगा नदी के किनारे जो हम लोग का पलामू किला स्थित है। ठीक है। औरंगा नदी के किनारे कौन सा किला स्थित है? तो औरंगा नदी के किनारे जो है पलामू किला स्थित है। अगला क्वेश्चन है पलामू किला का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था। पलामू किला का जो निर्माण है वो किसने किया था और कहाँ करवाया था? तो पलामू किला का निर्माण जो है चेरोवंशियों ने, ठीक है, चेरोवंशीय शासकों ने अपनी राजधानी नगर पलामू में करवाया था। ठीक है, पलामू किला का निर्माण जो है चेरोवंशी शासकों ने अपनी राजधानी नगर पलामू में करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं पलामू किले के अंदर कितना किला है। पलामू किला जो है ये जो है 2 किलों से बना हुआ है। ठीक है, एक तो नया किला किला और पुराना किला। ठीक है, ये दोनों किला को मिला के जो है पलामू किला बनाया गया है। और दोनों किले के बीच में जो है समय का जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नया किला का निर्माण किसने करवाया था? तो नया किला का निर्माण जो है ये मेदिनी राय ने करवाया था। ठीक है, मेदिनी राय ने करवाया था, वो भी अपने पुत्र युवराज प्रताप के लिए। ठीक है, नया किला का निर्माण जो है किसने करवाया था? नया किला का निर्माण जो है मेदिनी राय ने करवाया था, जो कि औरंगजेब के समकालीन थे। और ये किला जो 1658 से लेकर 1674 के बीच में बनाया गया था। ठीक है। और नया किला का जो निर्माण है वो जो मेदिनी राय ने अपने पुत्र युवराज प्रताप के लिए बनाया था। पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो पुराना किला का निर्माण जो है ये जो है प्रताप राय ने करवाया था, जो कि शाहजहां के समकालीन थे। नया किला क्यों प्रसिद्ध है? तो नया किला जो है नागपुरी दरवाजा के लिए या फिर नागपुरी फाटक के लिए जो है क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, नागपुरी दरवाजा बोलिए या फिर नागपुरी फाटक, इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ये दरवाजा जो है ये नागवंशी राजा, ठीक है, नागवंशी राजा को हरा के लाया गया था ये दरवाजा को। नागपुरी दरवाजा की ऊंचाई या चौड़ाई क्या है? तो नागपुरी दरवाजा की जो ऊंचाई है वो 40 फीट है, यानी कि करीबन करीबन 12 मीटर। और चौड़ाई जो है 15 फीट, मतलब बोल सकते हैं कि 4.5 मीटर जैसा। ठीक है। किले के अंदर जो है हम लोगों को क्या क्या मिला? पलामू किले के अंदर अगर हम लोग प्रवेश करते हैं तो पलामू किले के अंदर जो है हम लोगों को जो है 4 गो जो है 2 मंजिलों वाला महल दिखता है। ठीक है, 4 गो 2 मंजिलों वाला, मतलब 2 मंजिल वाला महल जो है 4 गो है। बहुत सारा मंदिर है। और एक जो है मस्जिद का हम लोगों को जो है क्या मिलता है? अवशेष मिलता है। ठीक है, एक मस्जिद का अवशेष मिलता है। और ये मस्जिद जो है ये मस्जिद 3 गुंबदों वाला है, मतलब ये मस्जिद जो है इसमें 3 गुंबद है। जिसका निर्माण जो है 1661 में बिहार के जो सूबेदार थे दाऊद खां, पलामू विजय, जब उन्होंने जो पलामू को विजय कर लिया था तब जो है वो बनाए थे। कौन बनाए थे? तो बिहार के सूबेदार थे दाऊद खां। ठीक है, बिहार के सूबेदार थे जो है दाऊद खां, उन्होंने इसको बनाया था। चलिए अब अगला किले के बारे में डिस्कस। देखिए नारायणपुर का किला के बारे में जानेंगे। नारायणपुर का किला जो है ये कहाँ स्थित है? तो नारायणपुर का किला जो है
ये नवागढ़ लातेहार में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? नवागढ़ लातेहार में स्थित है। नारायणपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो नारायणपुर का किला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो नारायणपुर किला का निर्माण जो है भगवत राय, ठीक है, किसने करवाया था? भगवत राय। भगवत राय का लेखापाल थे जॉर्ज दास, उन्होंने करवाया था। ठीक है, नारायणपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो नारायणपुर किला का निर्माण जो है भगवत राय के जो लेखापाल थे जॉर्ज दास थे, उनका नाम जॉर्ज दास, दस लिखा हुआ है यहाँ पर, दास होगा, जॉर्ज दास था। ठीक है, जॉर्ज दास, उन्होंने करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि नारायणपुर का किला को जो है ये लोग जो है इसको ये लोग जो है अभिशप्त मानते थे, इसीलिए क्या करते थे, यहाँ पे वे लोग नहीं जाया करते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि क्या नारायणपुर का वो किला जो है चेरोवंशीय शासकों के लिए क्या है? अभिशप्त है, अभिशप्त है। इसीलिए वे लोग वहां पे क्या करते थे? नहीं जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं शाहपुर चांदनी। शाहपुर चांदनी क्या है? तो शाहपुर चांदनी जो है, शाहपुर चांदनी जो एक क्या है? एक महल है। ठीक है, शाहपुर चांदनी के बारे में अगर पूछा है कि शाहपुर चांदनी है क्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किला नहीं लिखता है, कोई भी महल नहीं लिखता है, तो जैसे सिर्फ शाहपुर चांदनी बोलते हैं, जिसके चलते हम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि शाहपुर चांदनी है क्या, तो किसी जगह का नाम जैसा लगता है। ठीक है, तो शाहपुर चांदनी जो है एक महल है। शाहपुर चांदनी कहाँ है? तो शाहपुर चांदनी जो है ये कहाँ पे? ये जो है मेदिनी नगर पलामू में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? ये मेदिनी नगर पलामू में स्थित है। शाहपुर चांदनी का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो शाहपुर चांदनी का निर्माण जो है गोपाल राय, किसने करवाया था? गोपाल राय, जो कि 1772 में करवाए थे। ठीक है, गोपाल राय ने करवाया था। कब? 1772 में करवाया था। अगला देखते हैं झरिया महल। झरिया महल जो है इसके बारे में, झरिया महल, झरिया महल कहाँ है? तो झरिया महल जो है कौन सा जिला में स्थित है? झरिया महल जो है हम लोगों का जो है, झरिया महल कहाँ, कौन सा जिला में स्थित है? तो झरिया महल जो है हम लोग का झरियागढ़, जो कि धनबाद में है। ठीक है, तो हम लोग को जो है झरिया महल जो है कहाँ दिखेगा? तो झरिया महल जो है हम लोगों को धनबाद में दिखेगा। ठीक है, कहाँ पे दिखेगा? धनबाद। झरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? तो झरिया महल का निर्माण जो है झरियागढ़ के जो नरेश हैं, झरिया नरेश, ठीक है, उन्होंने ही। और झरियागढ़ का महल का जो हम लोग को जो साक्ष्य जो है, मतलब उसी तरह का जो है महल जो है हम लोग को कहाँ मिलता है? तो हम लोग को सेम इसी तरह का जो महल है ये हम लोग को जो है करतासगढ़ में मिलता है। ठीक है, करतासगढ़ में हम लोग को इसी चीज ऐसे ही जो है इसी तरह का सेम जो है हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बारे में क्या देखेंगे? विश्रामपुर का किले के बारे में। विश्रामपुर किला कहाँ स्थित है? तो विश्रामपुर का किला जो है विश्रामपुर पलामू में स्थित है। ठीक है, विश्रामपुर का किला कहाँ स्थित है? तो विश्रामपुर पलामू में स्थित है। विश्रामपुर का किला किसने बनवाया था? तो विश्रामपुर का जो किला है ये किसने बनवाया था? तो विश्रामपुर का किला जो है चेरोवंशियों ने करवाया था। ठीक है, चेरोवंशियों ने ही करवाया था। और विश्रामपुर के किले के पास जो है एक मंदिर है, और इस मंदिर को और विश्रामपुर का किला का निर्माण में कितना समय लगा था? तो 9 साल लगा था। ठीक है, पूछ देगा ऐसा कि विश्रामपुर का किला और उसी के सामने में जो है, उसी के गेट के सामने में है जो एक मंदिर है, ठीक है, इस मंदिर का निर्माण में कितना समय लगा था? तो इस दोनों काम में 9 साल लगा था उन लोगों को। ठीक है, अब रोहिल्ला का किला देखते हैं। रोहिल्ला का किला कहाँ स्थित है? रोहिल्ला का किला जो है अलीनगर, अलीनगर पलामू में स्थित है। कहाँ है? अलीनगर पलामू में स्थित है। रोहिल्ला का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो रोहिल्ला का किला का निर्माण जो है रोहिल्ला सरदार थे। ठीक है, मुजफ्फर खां, मुजफ्फर खां को क्या बोला जाता था? मुजफ्फर खां को जो है रोहिल्ला सरदार भी कहा जाता था। ठीक है, रोहिल्ला सरदार, तो वो रोहिल्ला सरदार थे। रोहिल्ला का किला देखने में कैसा है? तो रोहिल्ला का किला देखने में जो है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। रोहिल्ला के किला को अलीनगर का किला भी कहा जाता है। पूछ देगा कि अलीनगर का किला कहाँ स्थित है? तो अलीनगर का किला जो है अलीनगर पलामू में स्थित है। देखो, रोहिल्ला का किला को ही जो है अलीनगर का किला भी कहा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अलीनगर का किला पूछ दिया जाए तो फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोहिल्ला का किला को ही अलीनगर का किला कहा जाता है। अगर पूछ दे कि अलीनगर का किला कहाँ है, तो अलीनगर का किला अलीनगर पलामू में स्थित है। किसने बनाया है? तो मुजफ्फर खान ने बनाया। कौन था? तो रोहिल्ला का सरदार था वो। ठीक है, और अलीनगर का किला जो है देखने में कैसा है? अगर पूछ जाएगा तो वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। चलिए आगे देखते हैं। चैनपुर का किला। ठीक है, चैनपुर का किला कहाँ है? तो चैनपुर का किला जो है वो मेदिनी नगर पलामू में। चैनपुर का किला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चैनपुर का किला जो है वो कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, कौन से नदी के किनारे? तो ये जो है हम लोगों का कोयल,
कोयल नदी के किनारे जो है ये जो है बसा हुआ है। मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? मेदिनीनगर का ही पुराना नाम जो है हम लोग डाल्टनगंज के नाम से ही भी जानते हैं। मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या है? तो मेदिनीनगर का जो पुराना नाम है वो डाल्टनगंज है। चैनपुर का महल का निर्माण किसने करवाया था? तो चैनपुर महल का निर्माण जो है चेरो राजा के राजपूत दीवान पूर्णमल के वंशजों ने कहा था। ठीक है, देखो चेरो राजा थे, चेरो राजा के जो राजपूत दीवान थे उसका नाम था जो पूर्णमल था, और उन लोगों के वंशजों ने जो है इसको करवाया था। ठीक है, उन लोग देखो तिलियागढ़ का किला, तिलियागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो तिलियागढ़ का किला जो है राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, तिलियागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तिलियागढ़ का किला जो है राजमहल पहाड़ी साहेबगंज में स्थित है। किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं? देखो तिलियागढ़ का किला को ही हम लोग जो है बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, पूछ देगा ऐसे कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो तिलियागढ़ का किला को ही जो है, तिलियागढ़ जो है उसको हम लोग बंगाल का प्रवास प्रवेश द्वार भी कहते हैं। कहाँ पे है? तो ये जो है साहेबगंज में, राजमहल पहाड़ी में। ठीक है, तिलियागढ़ को किसने किसे तिलियागढ़ में पराजय किया था? तो शेरशाह ने। ठीक है, 1535 में बंगाल का सुल्तान था उस समय गयासुद्दीन मोहम्मद, उसको जो है यहाँ पे क्या करवाया था? पराजित कर गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कुंड का किला, कुंड का किला कहाँ स्थित है? तो कुंड का किला कुंड चतरा में स्थित है। कुंड का किला कहाँ स्थित है? कुंड का किला कुंड चतरा में स्थित है। कुंड का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो कुंड का किला का निर्माण जो है चेरोवंशी राज परिवार ने बनाया था। ठीक है, फिर क्या बोला? पंचकोट का किला, पंचकोट का किला कहाँ स्थित है? पंचकोट का किला जो है पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंचेत पहाड़ धनबाद में स्थित है। पंचकोट का किला का निर्माण किसने करवाया था? पंचकोट किले का निर्माण जो है गोवंशी नरेश थे, गोमुखी। ठीक है, पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने करवाया था। किसने करवाया था? पंचेत के गोवंशी नरेश, पंचेत के पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने करवाया था। ठीक है, पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी ने इसका निर्माण। इस किले को पंचकोट क्यों रखा गया? अच्छा, सब सही बात है। इस किले का नाम पंचकोट क्यों है? तो इस किले का नाम, इस किले को जो है 5 कोटों से घिरा हुआ था। ठीक है, कितने कोटों से घिरा हुआ था? 5 कोटों से। 5 कोटों से बोले मतलब 5 दीवार से घिरा हुआ था, पांचों तरफ से घिरा हुआ था, इसीलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया है? पंचकोट रखा गया है। ठीक है, ऐसा ही पूछा था कि 5 कोटों से घिरा वाला महल या फिर किला का क्या नाम है? तो पंचकोट है। ठीक है, अगला है पद्मा का किला। पद्मा का किला कहाँ स्थित है? तो पद्मा का किला जो है हजारीबाग में पद्मा नामक एक स्थान है जहाँ पे जो है ये किला स्थित है। ठीक है, और इसी किले को, जो पद्मा का किला है, इसी को जो है क्या किया है? राज्य सरकार ने। ठीक है, राज्य सरकार ने इसको क्या कर दिया है? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिए हैं। क्या बना दिया? पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है। ठीक है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया है इसको। ठीक है, बोलेगा कि कौन सा किला को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया? तो पद्मा का किला को जो है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। ठीक है, अगला देखते हैं नवरत्नगढ़ या डोईसागढ़। ठीक है, नवरत्नगढ़ या डोईसागढ़ का महल कहाँ स्थित है? तो नगर ग्राम गुमला में। नवरत्नगढ़ या डोईसागढ़ का महल जो है ये कहाँ स्थित है? नगर ग्राम गुमला में स्थित है। इस महल का निर्माण राजा दुर्जन साल ने कराया था। किसने कराया था? दुर्जन साल। ये को जान रखो, दुर्जन साल जो था हीरे के बहुत अच्छे पारखी थे वो। यहाँ का आकर्षण केंद्र, यहाँ का खजाना घर। ठीक है, यहाँ का जो खजाना घर है नवरत्नगढ़ या डोईसागढ़ में जो है, जो इसका जो खजाना घर है वो देखने लायक है। ठीक है, जो कि कुंगरा शैली से बनाया गया है, कुंगरा शैली से। ठीक है, अगला देखते हैं तिलमी का किला। तिलमी का किला कहाँ स्थित है? तो तिलमी का किला जो है तिलमी गांव खूंटी में स्थित है। ठीक है, तिलमी गांव खूंटी में स्थित है। 1737 में इस किला का निर्माण अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किया गया था। ठीक है, तिलमी का किला कब बनाया गया? तिलमी का किला 1737 में बनाया गया। कौन बनाया था? तो अकबर नाम का एक नागवंशी ठाकुर था जिन्होंने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो इसको बनाया था। पालकोट का राजमहल, पालकोट का राजमहल कहाँ स्थित है? तो पालकोट का राजमहल जो है पालकोट रांची में। ठीक है, पालकोट का राजमहल जो किसने बनाया था? पालकोट का राजमहल जो है यदुनाथ शाह, यदुनाथ शाह ने बनाया था। याद रखिएगा इस नाम को, यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह जो है पालकोट का राजमहल बनाया था। ठीक है, ऐसा पूछ देगा यदुनाथ शाह ने इनमें से कौन सा अ, राजमहल या फिर कौन सा किला का निर्माण किया था? तो याद रखिए पालकोट का राजमहल जो है यदुनाथ शाह ने बनाया था। और ये जो राजमहल जो है स्थापत्य की दृष्टि से जो है
दृष्टि से ये राजमहल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इसको स्थापित। बादाम का किला, बादाम का किला कहाँ स्थित है? बादाम का किला जो है बादाम हजारीबाग में स्थित है। ठीक है, बादाम का किला कहाँ स्थित है? बादाम का किला बादाम हजारीबाग में है। बादाम का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो बादाम का किला का निर्माण जो है रामगढ़ के नरेश थे हेमंत सिंह, जो कि 1642 ईस्वी में इसका निर्माण करवाए थे। यहीं पर उन्होंने जो है क्या करवाया था, एक शिव मंदिर भी करवाया थे। रामगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ का किला जो है रामगढ़ में स्थित है। रामगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो रामगढ़ का किला का निर्माण जो है सुबल राय ने करवाया था। ठीक है, और ये जो है किससे, कौन सा शैली से प्रभावित है? मुगल शैली से ये जो है किला प्रभावित है। गढ़बंद का किला कहाँ स्थित है? तो गढ़बंद का किला जो है रामगढ़ जिले में है, दामोदर नदी के किनारे। देखो, इसको भी जो है किसने बनाया था? इसको भी हेमंत सिंह ने ही बनाया था। जब वो क्या करते, बादाम का किला जो था, ठीक है, ये बादाम का किला था। बादाम का किला से वो स्थानांतरण करके जब यहाँ पे लेके आया, गढ़बांध का किला में लेके आया। ठीक है, जब चेंज करके फिर से, जब बादाम का किला कहाँ था? बादाम हजारीबाग में था। फिर से जब वो रामगढ़ आता है, ठीक है, रामगढ़ अपना जब रिटर्न आया था, तब फिर जो है 1670 में जो है हेमंत सिंह ने ही जो है क्या किया, बादाम का जब स्थानांतरित कर रहा था, तब गढ़बांध का किला का निर्माण करवाया था। ठीक है, रातू का राजमहल, रातू का राजमहल कहाँ है? रातू का राजमहल रातू रांची में स्थित है। रातू का राजमहल का निर्माण जो है किसने करवाया था? नागवंशी महाराज उदयनाथ शाह ने। ठीक है, इसका कौन किया था? उदयनाथ, पालकोट का यदुनाथ शाह ने। ठीक है, और इसको कौन किया था? उदयनाथ शाह ने। कब करवाया था? 1870 में करवाया था। ठीक है, 1870 में रातू का राजमहल का निर्माण करवाया था। इस महल का जो विशालता दर्शनीय है। इसका अगर विशालता अगर देखेंगे तो इसका विशालता का, जैसे वो स्थापत्य की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण था, उसी तरह से इसका जो विशालताकरण जो है रातू का राज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, केशनागढ़ का किला, केशनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो केशनागढ़ का किला जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा में है। ठीक है, जगन्नाथपुर का किला कहाँ स्थित है? जगन्नाथपुर का किला जो है जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, इस किला का निर्माण जो है पोराहट नरेश जगन्नाथ सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, जगन्नाथपुर देखो कितना इजी है। जगन्नाथपुर का किला कहाँ स्थित है? अगर बोलेगा जगन्नाथपुर का किला किसने निर्मित किया, तो जगन्नाथ सिंह ने ही करवाया था। ठीक है, और कहाँ पे है ये? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में। जेतागढ़ का किला कहाँ है? तो जेतागढ़ का किला जो है ये भी जो है जेतागढ़ पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम, ये किला जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये किला जो है वैतरानी नदी के किनारे। ठीक है, जेतागढ़ का किला जो है वैतरानी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, वैतरानी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस किला का निर्माण जो है पोराहट नरेश काला अर्जुन सिंह ने किया। जेतागढ़ किला का निर्माण किसने किया था? काला अर्जुन सिंह ने। ठीक है, किसने करवाया था? काला अर्जुन सिंह ने किया था। चक्रधरपुर की राजवाड़ी, चक्रधरपुर की राजवाड़ी कहाँ है? चक्रधरपुर की राजवाड़ी चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में है। इस राजवाड़ी का निर्माण 1910-20 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चक्रधरपुर की राजवाड़ी का निर्माण जो है कब हुआ था? 1910-20 में हुआ था। नरपति सिंह या अर्जुन सिंह का पुत्र ने जो है इसका निर्माण कर। इचाक का किला कहाँ है? तो इचाक का किला जो है इचाक हजारीबाग में स्थित है, और ये रामगढ़ के राजा थे तेज सिंह, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। राजमहल, राजमहल का किला कहाँ है? राजमहल का किला जो है ये धालबुंगड़, ठीक है, धालबुंगड़ में। ठीक है, जगन्नाथ धाल ने, और इस किला का नाम किसने बनाया था? इस किला को जो है जगन्नाथ धाल ने बनाया था। अलीगंज का किला कहाँ है? अलीगंज का किला जो है ये जो है पाकुड़ जिला में अलीगंज गांव में। कहाँ पे? पाकुड़ जिला में अलीगंज गांव में। शत्रु किला जो है वो नागवंशियों का अंतिम राजधानी था। ठीक, क्या था? नागवंशियों का अंतिम राजधानी। अब जो है हम लोग झारखंड के मैप के थ्रू से हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे, किस जगह पे कौन सा किला हमारा स्थित है। ठीक है, देखो सबसे पहले पलामू में कौन कौन सा किला है, हम लोग जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, उसी को देखेंगे एक जगह पे कि पलामू में कौन कौन सा किला है। तो पलामू में जो है हम लोगों को देखते हैं, हम लोग यहाँ पे शाहपुर चांदनी है। ठीक है, शाहपुर चांदनी, जो कि पूछा गया था कि शाहपुर चांदनी क्या है, तो शाहपुर चांदनी जो है एक महल है। ठीक है, हम लोग बोले थे। ठीक है, शाहपुर चांदनी जो है ये कहाँ स्थित है? तो शाहपुर चांदनी जो है ये पलामू में स्थित है। इसी के साथ जो है यहाँ पे विश्रामपुर का किला भी है। विश्रामपुर का किला विश्रामपुर पलामू में था, तो हम लोग बोले थे इसलिए विश्रामपुर का किला विश्रामपुर पलामू में है। ठीक है, इसके अलावा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रोहिल्ला का किला है। रोहिल्ला का किला, ठीक है, रोहिल्ला सरदार, यस वही मुजफ्फर का। तो ये जो है रोहिल्ला किला, जिसको हम लोग अलीनगर का किला भी कहते हैं, वही रोहिल्ला का किला यहाँ पे है। और क्या है यहाँ पे? चैनपुर का किला है। चैनपुर का किला भी यहाँ पे स्थित है। अब देखते हैं यहाँ पे,
तो हम लोग क्या जानेंगे कि पलामू में कौन कौन सा किला है। तो पलामू में हम लोग देख रहे हैं, पलामू में जो है हम लोग को शाहपुर चांदनी मिलता है, हम लोग को विश्रामपुर का किला दिखता है, यहाँ पे रोहिल्ला का किला भी हम लोग को पलामू में दिखता है, और चैनपुर का किला जो है ये भी हम लोग को कहाँ दिखता है, पलामू में दिखता है। ठीक है, अगला अब चतरा में देखते हैं, चतरा में कौन कौन सा किला है। चतरा में जो है कुंड का किला, कुंड का किला हम लोग पढ़े थे, कुंड का किला कुंड चतरा में है। ठीक है, इसके बाद साहेबगंज चलते हैं, साहेबगंज में कौन सा किला दिखता है हम लोग को, साहेबगंज में हम लोग को तिलियागढ़ का किला दिखता है। ठीक है, तिलियागढ़। तो फिर हम लोग को क्या दिखा, चतरा में कौन सा है, चतरा में हम लोग देख लिए कि कुंड का किला है, यहाँ पे चतरा में कुंड का किला है, और साहेबगंज में जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है क्या है, तिलियागढ़ का किला है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, तिलियागढ़ का किला भी साहेबगंज राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं पाकुड़ में, पाकुड़ में कौन कौन सा किला है। पाकुड़ में जो है अलीगंज का किला है। ठीक है, अलीगंज का किला कहाँ है, अलीगंज का किला जो हम लोग देखे थे पाकुड़ में। ठीक है, अब हजारीबाग में कौन कौन सा किला है। तो हजारीबाग में हम लोग देखते हैं बादाम का किला है, यहाँ पे पद्मा का किला है, और यहाँ पे इचाक का किला है। ठीक है, तो हजारीबाग में कौन कौन सा किला है, हजारीबाग में हम लोग देखते हैं बादाम का किला है, पद्मा का किला है, और इचाक का किला है। ठीक है, ये तीनों किला जो है हम लोग को कहाँ मिलता है, हजारीबाग में मिलता है। और पाकुड़ में कौन सा किला है, तो पाकुड़ में जो है हम लोगों का अलीगंज का किला है। अब देखते हैं धनबाद में, धनबाद में कौन कौन सा किला है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बोकारो में, लेकिन इसके बारे में हम लोग धनबाद के बारे में डिस्कस करें, धनबाद में कौन कौन सा किला है। ठीक है, तो धनबाद में कौन कौन सा किला है, धनबाद में है पंचकोट का किला। ठीक है, पंचेत पहाड़ धनबाद में, जहाँ पे हम लोग पढ़े। और फिर यहाँ पे झरिया महल, झरिया महल जो है धनबाद जिले में है, झरियागढ़ नरेश थे यहाँ पे। ठीक है, और इन्हीं का जो साक्ष्य हम लोग कहाँ मिलता था, करतासगढ़ में मिलता है। देखिए रामगढ़ में क्या है, रामगढ़ में कौन सा किला है, रामगढ़ में रामगढ़ का किला स्थित है। और रांची में कौन कौन सा किला है, रांची में हम देखते हैं पालकोट का राजमहल, जो कि किसके लिए, स्थापत्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, और रातू का राजमहल, ठीक है ना, रातू का राजमहल यहाँ पे है, विशालता के लिए यहाँ पे जो है ये दर्शनीय है। ठीक है, पालकोट का राजमहल जो है क्या है, स्थापत्य की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और रातू का राजमहल जो है विशालता के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपना। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग क्या क्या देखें, मतलब सिंहभूम में हम लोग कृष्णागढ़ का किला है। ठीक है, फिर हम लोग देखें कि यहाँ पे जगन्नाथपुर का किला है, फिर यहाँ पे है जेठागढ़ का किला है। ठीक है, और जगदलपुर का राजबाड़ी जो है कहाँ पे, सब ये सब पश्चिमी सिंहभूम में है। खूंटी में, खूंटी में देखे थे अकबर नाम का एक शासक था नागवती, जो कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या बनाया था, तिलमी का किला बनाया था। तो खूंटी में जो है कौन सा किला है, खूंटी में तिलमी का किला है। गुमला में कौन कौन सा किला है, तो गुमला में जो है सिर्फ नवरत्नगढ़ या डोईसागढ़ का जो है महल जो है ये यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अब लातेहार में क्या क्या दिखता है, लातेहार हम लोग देखते हैं पलामू का किला स्थित है, फिर नारायणपुर का